Hello students, I am your science teacher from St. Norbert Senior Secondary School. Today I am going to teach you class 1st chapter 3rd health and hygiene. जैसे कि इससे पहले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स ये क्या होते हैं और इनसे क्या क्या हमें इनटेक करना चाहिए, इसकी हमें मतलब इसकी कमी ना हो। तो यहाँ पर देखते हैं हम, फर्स्ट है हमारा टॉपिक डिसीज़। व्हाट इज़ डिसीज़? अ डिसीज़ इज़ अ कंडीशन इन विच the body or a part of body doesn't function properly and is not in a healthy condition. डिसीज़ जो होती है वो हमारी बॉडी के पार्ट में क्या होता है, फंक्शन प्रॉपरली फंक्शन वर्क नहीं करते हैं बॉडी के पार्ट और हमें क्या होता है, अनहेल्दी फीस होता है, जिससे हमें हेल्दी कंडीशन नहीं रहती है। जो डिसीज़ होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं। डिसीज़ आर 2 टाइप्स। फर्स्ट है कम्युनिकेबल डिसीज़ और सेकंड है हमारा नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। तो फर्स्ट है कम्युनिकेबल डिसीज़, जैसे वर्ड से समझ में आ रहा हो आपको, कम्युनिकेबल मतलब किसी के कॉन्टैक्ट में आना। दैट कैन स्प्रेड 6 पर्सन। ये क्या होती है डिसीज़, 1 पर्सन से अनदर पर्सन में ट्रांसफ़र होती है। किसी भी सिक पर्सन से हम उसके संपर्क में आते हैं, उसके कॉन्टैक्ट में आते हैं तो हम क्या होता है, हेल्दी पर्सन भी सिक हो जाता है। स्प्रेड बाय जर्म्स लाइक बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस एंड प्रोटोजोआ। ये कहाँ से होते हैं, जर्म्स, जैसे वायरस से हो जाता है, बैक्टीरिया से हो जाता है और प्रोटोजोआ से हो जाता है। तो सम डिसीज़ आर देयर, यू कैन सी सम डिसीज़ बाय वायरस, मीजल्स एंड चिकन पॉक्स। जैसे हम देखते हैं कि जो वायरस है, वायरस जो कौन सा डिसीज़ प्रोवाइड करते हैं मीजल्स एंड चिकन पॉक्स। जैसे कि आजकल आप कोरोना देख रहे हैं, वो भी एक वायरस से डिसीज़ है। बैक्टीरिया से क्या होता है, कॉलेरा, टाइफाइड, जॉन्डिस एंड डायरिया। ये सब क्या है, बैक्टीरियल डिसीज़ हैं। प्रोटोजोआ से डिसीज़ जो होती है वो होती है मलेरिया एंड डेंगू। मलेरिया और डेंगू तो कॉमन हम देखते हैं किससे होता है, मॉस्किटो से होता है, जो एक प्रोटोजोआ है। फंजाई से होती है रिंगवर्म एंड फूड पॉइजनिंग किससे हो जाती है, फंजाई से। तो इन सभी के प्रिवेंशन के लिए हमें क्या करना चाहिए, कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन, हमें अपनी सराउंडिंग को क्लीन रखना चाहिए। मेंटेनिंग पर्सनल क्लीननेस, और हमें पर्सनली भी क्लीननेस रखना चाहिए। कीपिंग द सिक पर्सन इन आइसोलेशन, जो भी बीमार पर्सन है, सिक पर्सन है, उसे आइसोलेशन में रखना चाहिए। ईटिंग क्लीन फूड एंड ड्रिंकिंग क्लीन वाटर, हमें फूड और वाटर को है वो क्लीन इनटेक करना चाहिए। लेटिंग इन फ्रेश एयर सनलाइट इनटू द हाउस, और हमें अपने हाउस में प्रॉपरली सनलाइट को भी आना चाहिए और फ्रेश एयर भी आना चाहिए। ये जो सनलाइट होती है वो हमारे जर्म्स को किल करती है। वैक्सीनेशन योर सेल्फ अगेंस्ट अ डिसीज़, और हमें किसी भी डिसीज़ के अगेंस्ट क्या करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए वैक्सीनेशन को। तो वैक्सीनेशन क्या है, व्हाट इज़ वैक्सीनेशन? वैक्सीनेशन इज़ द यूज स्पेशल सब्सटेंस कॉल्ड वैक्सीन्स टू प्रिवेंट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर कॉजिंग डिसीज़। किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो डिसीज़ कॉज होती है उसके प्रिवेंट के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, वैक्सीन्स का यूज़ करते हैं। वैक्सीन इज इंजेक्ट इनटू द बॉडी हेल्दी पर्सन, द बॉडी डेवलप्स इम्यूनिटी अगेंस्ट द डिसीज़। किसी भी जब हेल्दी पर्सन की बॉडी में वैक्सीन इनटेक की जाती है, लगाई जाती है, तो क्या होता है, उसकी इम्यून सिस्टम क्या होता है, स्ट्रांग हो जाता है, जिससे कोई भी डिसीज़ होती है वो कॉज नहीं हो पाती है। जैसे कि आजकल देख रहे हैं कोरोना के लिए वैक्सीन आ रही है, तो सभी इसके लिए वेट कर रहे हैं, जैसे कि कोरोना डिसीज़ की वैक्सीन आए तो उससे क्या होगा, हमारा इम्यून पावर स्ट्रांग हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। नेक्स्ट हमारा नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। वर्ड से समझ में आ रहा है, नॉन कम्युनिकेबल मतलब बिना किसी के कांटेक्ट में होना। डोंट स्प्रेड फ्रॉम अ सिक पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन, ये किसी भी सिक पर्सन के कांटेक्ट में आने से ये हेल्दी पर्सन में स्प्रेड नहीं होता है, बिना किसी कांटेक्ट के ही ये हो जाता है। ये किससे होता है, मैंने मेल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट लाइक हार्ट डिसीज़ एंड अर्थराइटिस डिसीज़। ये किससे, इसमें मेल फंक्शनिंग मतलब अगर हम देखते हैं जो हमारी हार्ट डिसीज़ होती है, अर्थराइटिस डिसीज़ होती है, वो किससे होती है, नॉन कम्युनिकेबल, किसी की कम्युनिकेबल से नहीं होती हैं। प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल केमिकल एयर लाइक अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस, अगर हमारी एयर में कोई भी हार्म केमिकल्स होते हैं उससे अस्थमा और ब्रोंकाइटिस हो जाता है। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर मेल न्यूट्रिशन, इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट इन द डाइट ऑफ चिल्ड्रन। किसी भी चिल्ड्रन की जब डाइट में एडिक्वेट अमाउंट में जब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट नहीं पहुंचते तो इससे क्या हो जाता है, मेल न्यूट्रिशन। जैसे कि क्वास्कर डिसीज़ भी बोलते हैं। जैसे इससे क्या होता है, इसके जो लेग्स होते हैं, आर्म्स होते हैं, बहुत ही ये वीक हो जाते हैं, बहुत ही थिन हो जाते हैं। इसके जो स्किन रहती है उस पर रेडिश कलर आते हैं। जनरली इसको हम देखते हैं वीकनेस। आपने देखा होगा कि कई बच्चे बहुत दुबले पतले रहते हैं, कहते हैं ना इन्हें कि प्रोटीन या विटामिन या फिर कार्बोहाइड्रेट की इनमें डिफिशेंसी है। तो जो यू कैन सी सम विटामिन डिफिशेंसी डिसीज़ हेयर। फर्स्ट है आपका विटामिन ए। विटामिन ए से किस डिसीज़ होती है, नाइट ब्लाइंडनेस मीन्स हमें रात में नहीं दिखना। ये पर्सन कैन नॉट सी क्लियरली इन डिम लाइट, जो पर्सन होता है वो डिम लाइट में नहीं देख पाता है। इसकी प्रिवेंट के लिए हमें पपाया, कैरेट, मिल्क, योगर्ट लेना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा विटामिन डी। विटामिन डी से हमें किसकी कमी होती है, बेरी डिसीज़ जो है वो वीक नर्वस सिस्टम एंड लॉस ऑफ एपिटाइट, जिससे नर्वस सिस्टम हमारा वीक हो जाता है। इसके प्रिवेंट के लिए हमें मिल्क, सीरियल्स, पीस और
अनपॉलिश्ड राइस को इनटेक करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा विटामिन सी। विटामिन सी से हमारा जो होता है वो स्कर्वी डिसीज़ होती है, स्वेलिंग एंड ब्लीडिंग ऑफ गम्स। इससे क्या होती है, हमें गम्स में ब्लीडिंग और स्वेलिंग हो जाती है। इसके लिए हमें जो होते हैं ना सिट्रस फूड जो जिसमें खट्टा रहते हैं वो हमें यूज़ करना चाहिए, लेमन, टोमेटो, आंवला एंड ऑरेंज। नेक्स्ट है हमारा विटामिन डी। विटामिन डी से होता है रिकेट्स, बो शेप्ड लेग्स एंड वीक बोन्स। जो हमारी बोन्स होती हैं और हमारे लेग्स होते हैं बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। ये हमें किससे होता है, मिल्क, लिवर, फिश, एग, सनलाइट इज़ अ नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन डी। इनको लेने से हमारे जो विटामिन डी होती है वो क्या हो जाती है, रुक जाती है, प्रिवेंट हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा आयोडीन। आयोडीन हमें किससे मिलता है, सॉल्ट से मिलता है। इससे जो डिसीज़ होती है वो होती है ग्वेटर। ग्वेटर मीन्स उसको कहते हैं घेंगा रोग, आपने देखा होगा। स्वेलिंग इन नेक रीजन, जो हमारे नेक रीजन होता है उसमें स्वेलिंग आ जाती है। आयोडाइज सॉल्ट एंड मीट एग, इसी प्रिवेंशन के लिए हम यूज़ करते हैं। आयरन, आयरन जो है वो उससे क्या होती है, एनीमिया डिसीज़। एनीमिया डिसीज़ आप देखते हैं जब खून की कमी हो जाती है उसे बोलते हैं एनीमिया डिसीज़, वो आयरन की कमी से होती है। पेल स्किन, डार्क सर्कल अंडर द आइज, जनरल फीलिंग ऑफ द टायर्डनेस। इससे हमें क्या होता है, हमेशा थकान लगती है और हमारी जो आइज़ होती है उसके नीचे डार्क सर्कल हो जाते हैं। ये इसकी प्रिवेंट के लिए क्या यूज़ करना चाहिए, मीट, स्पिनेच, एप्पल, गुआवा, ब्रिंजल, और इससे बीटरूट भी यूज़ करते हैं हम, पोमग्रेनेट भी यूज़ करते हैं। ये क्या करते हैं, इससे हमारे आयरन की जो कमी होती है उसको पूरा करते हैं। इससे एनीमिया रोग हमारा ठीक हो जाता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक्स, सो प्लीज़ लर्न एंड रिवाइज इट।